ऑफ नाउ, सोच के देखो कितनी चीजें आ गई। बेस ऑफ द सोसाइटी कौन से तरीके से? सिंपल तरीके से, कि कौन कौन लोग शामिल थे सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी कहां पर रह रही थी, दैट इज द ज्योग्राफिकल और स्पेशल डायमेंशन। किस समय काल की बात है? दैट इज योर टेम्पोरल डायमेंशन। कौन लोग थे? सो एक डिवीजन हमारे पास आ गया आर्य अनार्य का, एक डिवीजन हमारे पास आ गया द्विज और अद्विज का। फिर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी के अंदर सबसे छोटा यूनिट जो मिलता है दैट इज कुल और द फैमिली। अब वो जो कुल है उसका एक हेड है कुलापा और कुलाधिपति। अब ये जो हेड है ये प्राइमोजेनिचर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सो कुल अधिपति, कुलाधिपति इज नॉट कुलपति यूनिवर्सिटी वाला, कुलाधिपति is following a principle that is based on patrilinear society on primogeniture basis। प्राइमोजेनिचर भी समझ में आ गया, सबसे बड़ा पुत्र ही उसका स्थान लेगा। आज भी चलता है, आज भी होता है। सो ये क्या चीजें आ गई आपके सामने, फिर से देखो। दिस इज द सर्कल ऑफ योर सोसाइटी, massive circle. It is based on two parts, the Aryans and the Anaryans. Now Aryans have Dvij and Advij. That is the first three. Clear? Now this society is again divided or composed of several things. Complete society के अंदर there can be many ganas और जनाज। गण जन जन जनगण मन, यहां से निकले जनपद, महाजनपद। तो जन ये है यानी द लार्जेस्ट यूनिट। इस जन के बाद क्या आया था? द लार्जेस्ट यूनिट किसका? पीपल। गण कौन है? पीपल। गणतंत्र क्या है? व्हाट इज गणतंत्र? व्हाट इज लोकतंत्र? सो गण, और यहां पर ये गण किससे होता था? एक विज से या मेनी प्लस, एक हो एक से अधिक हो। कौन हेड थे उनके? विस्पति। सो वही हो गया ना, एक इंडिया है बड़ा महागणतंत्र, महाजनपद इंडिया, महाजनपद छोटा, महाजनपद छोटा जनपद कौन सा है? मध्य प्रदेश से छोटा जनपद। इसके अंदर जो लोग हैं वो विस्पति, लोकसभा को चुनने वाले हैं, वो अलग काम है, विस्पति। देन दीज विस्पतिस और दीज विसेस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू पता नहीं कितने विलेजेस। जैसे हम बोलते हैं विलेज, हम एक चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे होते हैं, दिस डिनोट्स द रूरल सेटलमेंट। So this part makes this society essentially rural society or a rural culture. Then इस विलेज के अंदर, किसी भी एक विलेज के अंदर कुछ कुल होंगे headed by a कुलापा or whatever name we call them. ये है गाँव, ये है structure. What was the structure of that society? This is the structure. Now political system क्या है? कोई rigid political system नहीं है। यहाँ पर एक head है जिसका नाम है गोप, इसका गोप है head। ये बीच में एक राजन्य आ जाता था, राजन्य, इनके अंडर में विस है, दैट इज विस्पति है। विस्पति जो है वो इन लोगों को, विलेज का जो भी हेड होता था जिसको हम ग्रामीणी कहते थे, वो लिखा नहीं मैंने ना, ग्रामीणी, विस्पति, ग्रामीणी, विस्पति के बाद ग्रामीणी और ग्रामीणी के बाद कुलापा। क्यों हो रहा था ये सब, ऐसा क्यों हुआ? एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी क्या थी? आप अकेले रह रहे थे, हंटर गैदरर थे, जंगल में रहते थे, कोई बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े नहीं पहन रहे होते थे, जानवर मारा उसकी खाल ओढ़ ली, वो भी कब? जब सर्दी लगी। नहीं तो सब नंगे हमाम में, तो हम भी घूम रहे थे नंगे, फिर पत्ते बांध लिए हमने, पत्थर उठा लिया, पत्थर से मारपीट करने लग गए। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हमको अगर ऑर्गेनाइज होकर शिकार करेंगे, ऑर्गेनाइज होकर अगर हम हमारी गैदरिंग करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। करने लग गए। यहाँ पर इंसान का जो बेसिक एनिमल नेचर है, हर एक इंसान के अंदर वो नेचर होता है जानवर वाला प्रवृत्ति। इंसान एक जानवर है, तो बुद्धि है, इस वजह से वो कंट्रोल्ड है, नहीं तो आप जानवर। और यही बुद्धि की वजह से इंसान लालची है। शेर का अगर पेट भरा होगा तो शिकार आगे आसपास निकल जाएगा, घूम जाएगा, कुछ नहीं करेगा उसको, लेकिन अगर भूख लगेगी तो शिकार करने जाएगा। मानव ये सोचे चलता, अरे यार आज का हो गया, कल का क्या होगा। मानव में लालच है, जानवर में वो नहीं है। सो मानव का जो मन मस्तिष्क है, जो सोच है, उसकी जो विचार है, उसकी वजह से जो सोसाइटी वो फॉर्म करता है उसमें अपने कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स को छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ता है? उस क्लोज्ड सोसाइटी के लिए। इसमें से कुछ लोग परे हट के बात करते हैं, जो पूरे विश्व के लिए बात करते हैं, पूरी मानवता के लिए बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं। अदरवाइज सब लोग छोटे सोच में होते हैं, हम, हमारा, सबका नहीं। यहाँ फर्क आ जाता है कि आपने एक सोसाइटी बनाई,
दूसरी सोसाइटी सामने वाले पहाड़ पर है, हम इधर वाले पहाड़ में, भीमबेटका वाला पहाड़ी हमारा है, वो सामने वाला जो दूसरा वाला पहाड़ी है वहाँ पे दूसरा ग्रुप रह रहा है, बीच में एक शिकार निकला, उधर से वो आए, इधर से हम आए, वो तो गया, हम आपस में भिड़ लिए। क्यों भिड़ लिए? हमारी लॉयल्टीज फिक्स्ड है। यहाँ लॉयल्टी इस कुल की लॉयल्टी है, फिर हमारी बॉन्डिंग हो गई इस गांव की, फिर हमारी बॉन्डिंग हो गई इस विस की, फिर हमारी बॉन्डिंग फाइनली हो गई एक बड़े जन की, जहाँ जनपद आएगा। वही आज भी है, वही आज भी है। तो रूट ऑफ आवर सोसाइटी लाइज हियर। इसमें चेंजेस होंगे, ट्विकिंग होंगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इधर उधर होता जाएगा, और हम मॉडर्न सोसाइटी को बिल्डअप कर लेंगे। एस बेस आज क्या हो रहा है? आज भी कुल होते हैं, गोत्र मिलाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं। वो एक फिल्म है, उस फिल्म के अंदर है वो, पता नहीं मैं भूल भी गया उसका नाम, देखा था, बहुत मस्त फिल्म है। सो दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट हमेशा चेंज होगा, ये नाम चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल फैमिली हम कुछ समय तक बात करेंगे, उसके बाद हम फैमिली को भूल जाएंगे, उसके बाद हम विलेजेस की बात करेंगे, तो ग्राम ग्राम चलते रहेंगे। ये यूनिट हमारा बेस यूनिट है, पूरी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर हमें मिलता रहेगा। नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसको हेड करने वाला बंदा बदलता रहेगा। विस विल चेंज, मुगलों के टाइम पर सूबा हो जाएगा, एंड मेनी महल्स हो जाएंगे, अलग 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 चीज़ें आती जाएंगी, एंड देन कंप्लीट वन। तो सोसाइटी का बेस क्रिएट हो गया। अरे यार तार, ओके। अब जो इनके गांव थे वो किस तरह के थे, ये सोचो। ये प्राइमरी सेटलर्स हैं,